पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय चौधरी समरपाल सिंह की हटाई गई तस्वीर। कांग्रेस भवन से तस्वीर हटाने पर विवाद, अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने दिया बयान। रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन ने आयोजित की बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दीपावली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे हुए 100 वर्ष। लक्ष्मण झूला में शताब्दी वर्ष पर निकाला गया पथ संचलन। वेद निकेतन से पथ संचलन का हुआ शुभारंभ। मसूरी में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शोभा यात्रा आयोजित। लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का किया स्वागत। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का किया गया वितरण। और अल्मोड़ा में पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। वृहद स्तर पर भांग की खेती को किया गया नष्ट। ग्रामीणों से की पुलिस का सहयोग करने की अपील। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय चौधरी समरपाल सिंह की कांग्रेस भवन से हटाई गई तस्वीर को लेकर मचे विवाद के बीच महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का बयान सामने आया है। मुशर्रफ हुसैन ने संदीप सहगल के बयान का खंडन करते हुए कहा कि तस्वीर हटाने का निर्णय कार्यकर्ताओं का सामूहिक था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और गणमान्य कांग्रेसियों की सहमति तस्वीर हटाने पर दिखाई गई है, जो कि वास्तविकता से परे है। उन्होंने कहा कि उक्त विवाद के समय वहां उपस्थित कांग्रेसियों ने कहा था कि स्वर्गीय चौधरी समरपाल सिंह अंतिम समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो उनकी बिल्कुल इस बात का मैं खंडन करता हूं कि ये कांग्रेस की सहमति से इस तरह का पिक्चर या फोटो हटाई गई। माननीय स्वर्गीय चौधरी समरपाल सिंह जी जाट समाज के एक सर्वोपरि नेता ही नहीं बल्कि उनकी एक इंसानियत की एक मूर्ति है चौधरी समरपाल सिंह। और माननीय चौधरी समरपाल सिंह मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उत्तर प्रदेश से। तो वहीं डीएम प्रतीक जैन ने की है बैठक और अधिकारियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। दीपावली से पहले सड़कों को करें गड्ढा मुक्त। गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता, ये कहना है डीएम का। साथ ही कहा जल्द ही जनपद में होगी गड्ढा मुक्त सड़कें। के अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत जगह पे, कई जगह पे वाटर लॉगिंग की वजह से, कई जगह पे छोटे मोटे पत्थर ऊपर से गिरने की वजह से और बारिश की वजह से भी कई जगह पे सड़कों को नुकसान होता है। गड्ढे कई जगह सड़कों में हो जाते हैं। हमने पिछले 1 महीने से, जब से बारिश थोड़ी कम हो गई है, तभी सभी जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो NH हो, PWD हो, PMGSY हो, जो भी हमारे सड़क से संबंधित विभाग हैं, उन सभी को निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जनपद में ये गड्ढा जहां जहां पे जिन जिन सड़कों पे हो रखे हैं, सबसे पहले बारिश के बाद इसको कंप्लीटली गड्ढा मुक्त करना है। हम देखते हैं अभी यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन जो आम नागरिक हैं सबको अपने अपने घरों पे, अपने अपने गांवों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाने की वजह से जब जाते हैं तो सड़कों का काफी ध्यान रखना पड़ता है और जब गड्ढे होते हैं तो सभी को बहुत परेशानी भी होती है। तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां पे गड्ढे हो रखे हैं और उसको करीब इस महीने के अंदर अंदर ही अक्टूबर में ही इसको रिजॉल्व भी कर देंगे। हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में जल्द से जल्द बारिश की वजह से जो भी जहां पे सड़कों में परेशानी हुई है, उन सभी सड़कों को सही करते हुए अक्टूबर महीने तक सभी राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। इसीलिए सभी विभागाध्यक्षों, विभागीय सचिवगण, सभी ने भी रिस्पेक्टेड जो भी विभागीय अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए हैं। हम यहां से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर पथ संचलन निकाला। पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल अश्विनी गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में पथ संचलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मण झूला में भी पथ संचलन कार्यक्रम किया गया। पथ संचलन का शुभारंभ वेद निकेतन से हुआ, जो मुख्य मार्गों से होते हुए जानकी सेतु पहुंचकर समाप्त हुआ। मुख्य बाजार, भारत साधु समाज मार्केट, लक्ष्मण झूला के बाजार में पथ संचलन का शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। पथ संचलन में जिला प्रचारक
नितिन कुमार रेवानंद शास्त्री ने कार्यक्रम के समापन पथ पर संचलन के महत्व पर लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को अनुशासन में रहना सिखाता है। इसके अलावा अपने देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका भी एहसास दिलाता है। भगवान वाल्मीकि के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए जाने से वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त हो गया है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने इस मामले में काशीपुर की बांसपोड़ा पुलिस चौकी में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में कहा गया कि भगवान वाल्मीकि के बारे में फेसबुक के माध्यम से नवीन बिष्ट निवासी कुंडेश्वरी द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष है। मांग की गई कि नवीन बिष्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू ने कहा कि जहां एक और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के मुखिया आमजन से वाल्मीकि प्रकट दिवस धूमधाम से मनाने और घरों दुकानों में दीप प्रज्वलित करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं काशीपुर में फेसबुक पर भगवान वाल्मीकि के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाना अति निंदनीय है। पुलिस को आरोपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा, भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस घर घर में मनाना चाहिए और सभी लोग जो है अपने घर में दीप जलाएं और शोभा यात्रा बनाएं और भगवान वाल्मीकि जी का जो उत्सव है हर्षोल्लास से मनाएं। योगी जी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लोग भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा मनाएं और साथ साथ प्रकट दिवस को अपने घर में पूजा पाठ करें। एक व्यक्ति जिसका नाम है नवीन बिष्ट, जो कि पेशे से प्रोफेसर है और वो रहने वाला कुंडेश्वरी गांव का है, यहाँ पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर। उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में उनको डाकू कहा गया। ऐसे दुखद घटना पर ऐसी अप्रिय जो वाणी इन्होंने बोली है या संचार क्रांति के मैं उसमें संचार दूरसंचार वगैरह अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, वो बहुत निंदनीय है। कि भगवान वाल्मीकि वो देव हैं, वो देवता हैं, वो भगवान वाल्मीकि जिन्होंने माता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर वाल्मीकि उत्थान सभा मसूरी ने सनातन धर्म मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा मिलिंगार होते हुए घंटाघर पिक्चर पैलेस मॉल रोड गांधी चौक पहुंची, जहां पर महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न झांकियों ने भी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर पार्षद सुमेंद्र बोहरा ने कहा कि वाल्मीकि जयंती को पूरे देश में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रदेशवासियों को, मसूरी वासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत। और जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। और बहुत बहुत उनका ये त्योहार एक त्योहार की तरह, वाल्मीकि जयंती एक त्योहार की तरह मनाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में एक ये पूरी बनाई जाती है। तो उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बचपन जो था वो पहले देखिए किस प्रकार उनका जो एक जीवन है वो एक संदेश देता है। वो संदेश ये देता है कि भाई किस तरीके से एक आम आदमी भी शिक्षा को लेकर एक महान व्यक्ति बन सकता है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।
जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भगवानपुर के बालेकी यूसुफपुर गांव में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह पनीर सप्लाई कर रहे संदिग्ध वाहन को पुलिस ने रोका। मौके पर ही शुरू की जांच। संयुक्त टीम ने वाहन के दस्तावेजों की गहन जांच कर लिए सैंपल। वाहन में मिले पनीर की गुणवत्ता पर संदेह है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए लैब। रिपोर्ट के बाद खुलेगा पूरा मामला। खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त संदेश, बिना अनुमति खाद्य सप्लाई करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। मिलावट के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान रहेगा जारी। आज प्रातः 5 बजे के आसपास हमारी टीम द्वारा बालेकी यूसुफपुर में टीम निरीक्षण में गई और वहां पे एक मकान पे पनीर पाया गया, जिसमें कि लगभग 1.5 कुंटल पनीर था, जो सही स्थिति में नहीं रखा गया था और सप्लाई के लिए जा रहा था। टीम के द्वारा उसको सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और मौके पर उसको नष्ट कराने के लिए कार्रवाई की। ये वहां से सप्लाई हो रहा था उस गांव से, लेकिन ये जो उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो पनीर है वो सहारनपुर साइड से आ रहा है, उनके द्वारा ये बताया गया है और हमें नहीं दिखाया गया है। दरअसल ये इसका भी जांच की जा रही है कि कौन कौन से गांव से आ रहा है, लेकिन ये सप्लाई ये मार्केट में कई जगह डिमांड के आधार पर सप्लाई की जा रही है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई की जाती है। आपके माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लगातार हमारे यहाँ से लगातार ये पनीर, मावा, मिठाइयाँ सब जगह सैंपल लिए जाते हैं और पैरवी की जाती है। उस पर कोर्ट का जुर्माना भी लगाएगा। तो वहीं मुनि की रेती में सरस मेला के दूसरे दिन कृषि विभाग के तत्वाधान में कृषि उद्यान रिप ने किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने कृषि, बागवानी और पशुपालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 किसानों को सम्मानित किया है। इनमें 4 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल थे, जिन्हें सम्मान स्वरूप आत्मा योजना के तहत 10,000 रुपए के चेक प्रदान किए गए। मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने कृषि संबंधी मिलेट मिशन, कृषि मशीनरी, फसल रोग प्रबंधन की जानकारी दी। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर सोमेश गुप्ता ने कृषि योजनाओं की प्रस्तुति दी है। जिला बागवानी अधिकारी अरविंद शर्मा ने कीवी मिशन, एप्पल मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, ई-रूपी जायका उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और अन्य बागवानी संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता के उद्देश्य से विशेष साइबर जागरूकता अभियान के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और सीओ टिहरी के पर्यवेक्षण में थाना
लमगांव पुलिस ने थाना क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी विभिन्न माध्यमों से जैसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वीडियो कॉलिंग, फिशिंग लिंक, बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग आदि तरीकों से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से जानकारी दी, जिससे कि लोग वास्तविक घटनाओं को देखकर सतर्क रहे। साथ ही नागरिकों को यह भी बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कॉल या लिंक पर विश्वास न करें, अपने बैंक विवरण, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। पुलिस ने कहा कि जन जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखा जा सके और जनपद में सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण हो सके। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के संकल्प को साकार करने के लिए अल्मोड़ा पुलिस का नशे पर कड़ा प्रहार जारी है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशे के विनिष्टीकरण की कार्रवाई लगातार कर रही है। नशा उन्मूलन अभियान के तहत सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी और सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में जनपद के कोतवाली और थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर भांग की खेती को नष्ट कर मौके पर ही जलाया, जिससे किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री ना बनाई जा सके। इस दौरान जनपद में लगभग 375 नाली में भांग की खेती का विनिष्टीकरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर भांग की खेती नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं नशा मुक्त अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। नैनीताल के भूमि संरक्षण वन प्रभाग ओखलकांडा रेंज तत्वाधान में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय प्रांगण में आयोजन किया गया। सरपंच गोपाल सिंह बिष्ट ने आयोजक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उप वन क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह बिष्ट ने विद्यार्थियों को वन्य प्राणी सप्ताह से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान स्कूल के बच्चों को वन से संबंधित जानकारी दी गई, कैसे वनों की सुरक्षा की जाती है, कैसे वनों को आग से बचाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय में बच्चों को वन्य प्राणी से संबंधित निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर वन क्षेत्राधिकारी दीप चंद लोहनी द्वारा वन्य प्राणी से संबंधित जानकारी भी दी गई। भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल के उखलकांडा रेंज अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में आज वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वन्य प्राणी से संबंधित शॉर्ट फिल्में दिखाई गई तथा निबंध प्रतियोगिता कराई गई तथा वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई गई। निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में। बीते कई वर्षों से विद्यालय में बने गड्ढों की परेशानी दूर नहीं हुई तो छात्र खुद मजदूर बन गए। विद्यालय के पास ही बजरी उठाकर गड्ढों को भरते हुए छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रधान अध्यापिका को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर प्रेमलता गौड़ को मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही स्कूल की प्रधान अध्यापिका अंजू मेनादुली को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वीडियो के आधार पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन और अन्य अधिकारियों को भी इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झाझरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग खुल गए और दुकान का शटर तक उखड़ गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे जो हादसे के बाद बाल-बाल बच गए, लेकिन सड़क पर बिखरे टिन शटर और टूटी दीवारें साफ बता रही हैं कि रफ्तार ने फिर जिम्मेदारी को मात दे दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां हर दूसरा वाहन मानो सड़क नहीं रनवे पर दौड़ता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शक के आधार पर एक सवारी वाहन में रखी क्रीम, घी और दूध पाउडर के सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए। जांच रिपोर्ट में यदि सैंपल फेल होते हैं तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कुछ दिनों से मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि एक सवारी वाहन रुड़की से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के बीच क्रीम, घी, दूध पाउडर और पनीर की सप्लाई कर रहा है। मामला संदिग्ध होने की सूचना पर विभाग की टीम ने नेपाली फॉर्म से संबंधित वाहन का पीछा किया और ऋषिकेश में तिलक रोड पर वाहन को रोक लिया। तलाशी लेने पर वाहन के अंदर विभाग की टीम को 5 क्विंटल क्रीम, 40 किलो घी और 50 किलो दूध पाउडर मिला। पूछताछ में वाहन सवार ने बताया कि वे रुड़की से सामान खरीदकर सप्लाई करने का काम कर रहा था। शक के आधार पर तीनों सामग्री का सैंपल जांच के लिए ले लिया गया है, जिसे रुद्रपुर स्थित सरकारी लैब में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में यदि कुछ गड़बड़ मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आज इसमें इनके पास 5 क्विंटल क्रीम है और करीब 40 किलो के आसपास घी और 50 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर है। तो काफी दिनों से हमारे पास सूचना थी और आयुक्त महोदय ने पूरे प्रदेश में जो है त्योहारों को देखे अभियान चलाने के आदेश किए हैं। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टीमें बनी हैं। आज एक टीम में मैं और हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल जी, हम दोनों इस एरिया में काम कर रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी काफी दिनों से, विजिलेंस सेल से उससे भी हमारे पास सूचना थी कि ये गाड़ियां इस तरीके से आ रही हैं। तो हमें संदेह था इस पे, तो आज संदेह के आधार पे हमने इनसे क्रीम और घी के जो है नमूने। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन आते ही एक तरफ जहां मिलावट पर एक्टिव हो गए, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और साफ है जैसे भी सूचना मिलती है तो तुरंत ये विभाग पहुंचता है और सैंपल कलेक्ट करता है। एक बार फिर कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, इस समय पे बिल्कुल त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, दशहरा बीत चुका है और अब जो है करवा चौथ है। इसके अलावा धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली और आगे जो है छठ पूजा के बड़े त्योहार इस समय पर आ रहे हैं और ऐसे टाइम पे मिलावटखोर जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होने की जो है उम्मीद हो जाती है और इसी के चलते जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है वो एक्टिव नजर आ रही है और एक मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध वाहन से जो है एक छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर से घी, सूखा पाउडर और क्रीम के सैंपल जो है वो जांच के लिए उठाए गए हैं। हालांकि ये माल सही है या खराब है, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जांच के लिए ये सैंपल जो है रुद्रपुर सरकारी लैब है वहां जाएंगे और वहां से इसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही पता चलेगा कि इस माल के अंदर क्या दिक्कतें हैं या ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, अगर ये माल खराब है तो तब तक ये बिक चुका होगा, लोगों के पेट में जाके उनका स्वाद खराब कर चुका होगा। तो ऐसे में केवल जो आरोपी होंगे, जिनके ऊपर केवल मुकदमा होगा या जुर्माना होगा, वो इतने से ही बच जाएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से इसके अंदर ऐसा प्रावधान करने की मांग की जा रही है कि मौके पर ही इसकी जांच हो और जांच के बाद अगर ये खराब सामान होता है, सामग्री होती है, मिलावट वाली होती है, नकली होती है, तो तुरंत इसे नष्ट किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन लोगों की मांग पर जो है अभी तक इस प्रकार का कोई प्रावधान खाद्य सुरक्षा विभाग में नहीं है। सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर जांच के लिए सैंपल लिए जाते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है और टेस्ट की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाती है और तब तक जो है ये जो सामग्री होती है ये लोगों के पेट में जा चुकी होती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि जिस प्रकार से टीम में एक्टिव नजर आई है, ये अच्छी बात है कि कुछ समय पहले एक्टिव है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये केवल एक औपचारिकता भर के लिए ही साबित होगी। जी दीपक, क्या उन दुकानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ये माल सप्लाई होना था? क्योंकि आपने बहुत सही बात बोली कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक ये माल बिक चुका होगा और कई लोगों तक पहुंचेगा, तो कम से कम उन दुकानों को तो कम से कम पुलिस चिन्हित कर ही सकती है। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने संदीप किया है। ये जो माल है ये रुड़की से गाड़ी चली थी और ये जानकारी अभी तक मिली है रुड़की के बाद जितने भी हरिद्वार के बीच के छोटे स्टॉपेज हैं वो, और हरिद्वार के बाद रायवाला है, ऋषिकेश है, डोईवाला है, रानी पोखरी है,
और देहरादून तक ये माल सप्लाई किया जाना था। अभी इतनी जानकारी मिल पाई है कि ऋषि के अंदर 4 से 5 दुकानों पर ये माल सप्लाई हो चुका है, जबकि हरिद्वार में भी ये माल सप्लाई हुआ है। लेकिन विभाग का कहना है कि उन दुकानों से भी सैंपल जो लिए जाएंगे वो यही वाला सैंपल होगा, तो एक ही जगह से सैंपल को कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो है इसमें एक्शन लिया जाएगा, उससे पहले किसी भी प्रकार का एक्शन लेने का प्रावधान जो है उनके विभाग में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि विभागीय अधिकारी जो नियम कानून बने हुए हैं उसमें बंधे हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये माल नकली होता है या बाद में इसकी रिपोर्ट नकली आने की होती है तब भी इसके अंदर कोई खास एक्शन नहीं होता है। जहां तक की जानकारी है इसमें केवल जुर्माना लगता है या मुकदमा होता है, तो उसके अंदर फिर कोर्ट में कार्रवाई लंबी टाइम तक चलती है। लेकिन तब तक ये जो मिलावटखोर होंगे तब तक ये इसमें मोटा मुनाफा खा के डकार चुके होंगे और लोगों की सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो चुका होगा। लेकिन जिस प्रकार से लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें कड़ा प्रावधान बनाया जाए, उस कब कार्रवाई होगी इस पर सरकार को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।